Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics third semester. In the last lecture, we have discussed aggregate demand curve, changes in the aggregate demand curve, and determinants of the aggregate demand curve. Today, we are going to discuss the next lecture, that is aggregate supply curve, short run aggregate supply curve, and long run aggregate supply curve. First of all, we will study what is aggregate supply. Aggregate supply is a schedule or curve showing the relationship between the price level and the amount of real domestic output that firms in the economy produced. Or you can say that aggregate supply curve shows the relationship between the nation's price level and the real GDP produced by the economy. एग्रीगेट सप्लाई कर बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है. फर्स्ट वन इज़ द प्राइस लेवल. दिस इज़ ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ अ नेशन. Not it is the price level of any commodity, not it is the price level of any firm, or you can say that any market. This is the overall price level of a country. And second variable is real GDP produced by the economy. On the other hand, aggregate demand that we have studied previously, aggregate demand curve shows the relationship between the nation's price level and real GDP demanded by the economy. जबकि एग्रीगेट सप्लाई ये है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व shows the relationship between the nation's price level and real GDP produced by the economy. So this relationship varies depending on the time horizon and how quickly output prices and input prices can change. We will define three time horizon: immediate short run period, and long run period. अब इन दो वेरिएबल्स के दरमियान एग्रीगेट सप्लाई कर्व जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है, प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकानमी, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, मतलब कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम हॉरिजन. ये टाइम हॉरिजन पर डिपेंड करता है. और यू कैन से डैट हाउ क्विकली आउटपुट प्राइसेस एंड इनपुट प्राइसेस कैन चेंज, इस चीज़ पर डिपेंड करता है. हमने टाइम हॉरिजन को यहाँ पे तीन जो है वो टाइप्स में डिफ़ाइन किया है. फर्स्ट है इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड, सेकंड है शॉर्ट रन पीरियड, एंड थर्ड है लॉन्ग रन पीरियड. फर्स्ट हम देखते हैं कि इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है. इन द इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड बोथ इनपुट प्राइसेस एज वेल एज आउटपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड. In the immediate short run period, both input prices and output prices are fixed. Immediate short run period ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस फिक्स रहें. अब देखें यहाँ पे इनपुट प्राइसेस मेंशन है और आउटपुट प्राइसेस जो है वो मेंशन है. बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं कि इनपुट और आउटपुट कह देते हैं, इनपुट एंड आउटपुट आर फिक्स्ड. तो ऐसा नहीं है. इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड. इनपुट प्राइसेस क्या होती हैं और आउटपुट प्राइसेस क्या होती हैं. इनपुट प्राइसेस बेसिकली जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी जो प्राइसेस हैं आप उनको इनपुट प्राइसेस बोलते हैं. मतलब आप कह लें कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको आप कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उनको हम इनपुट बोलते हैं. तो उनकी प्राइसेस. और दूसरा है आउटपुट प्राइसेस. आउटपुट बेसिकली फाइनल कमोडिटी है. आउटपुट क्या है? फाइनल कमोडिटी, जिससे आप फाइनल कंज्यूमर के लिए आप जो है प्रेजेंट करते हैं. सो इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस दोनों फिक्स रहें. इन द शॉर्ट रन पीरियड इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड बट आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी. शॉर्ट रन पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस तो फिक्स रहें बट आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी. आउटपुट प्राइसेस जो है वो चेंज हो सकें. इन द लॉन्ग रन इनपुट प्राइसेस एज वेल एज आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी. लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस दोनों जो है वो वेरी कर सकें. अब देखें
ये 3 टाइम पीरियड है, तीनों के लिए कोई सा भी एक पीरियड फिक्स नहीं, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। बेसिकली इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड तब तक रहेगा जब तक आपकी इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस जो है दोनों फिक्स रहती हैं, और जैसे ही आउटपुट प्राइस चेंज होती है इट मीन्स के इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड फिनिश हो गया और शॉर्ट टर्म पीरियड स्टार्ट हो गया। और देन थर्ड पे है लॉन्ग रन पीरियड। इनपुट प्राइसेस एज वेल एज आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी। लॉन्ग रन में क्या होता है, इनपुट प्राइसेस एज वेल एज आउट दोनों जो हैं वो जैसे ही वेरी करती हैं समझ लें लॉन्ग रन पीरियड स्टार्ट है। अब हम देखते हैं कि तीनों पीरियड में जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हम ड्रा करते हैं। फर्स्टली वी विल ड्रा एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड। Depending on the type of the firm, the immediate short run can last anywhere from a few days to few months. ये बेसिकली few days से few months तक होता है। आप ये कह सकते हैं it lasts as long as both input prices and output prices stay fixed. ये तब तक रहता है जब तक आपकी इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस जो है वो फिक्स रहे। ये कब तक एग्रीगेट सप्लाई का जो है ये इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड, इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड तब तक ये रहता है जब तक आपकी इनपुट प्राइसेस आउटपुट प्राइस जो है वो फिक्स रहें। इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड इन बोथ द इमीडिएट शॉर्ट रन एंड द शॉर्ट रन बाय कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स। ये बेसिकली फिक्स होती क्यों हैं, ये इनपुट प्राइसेस जो है वो फिक्स होती क्यों हैं, क्योंकि फर्म्स ने जो है वो शॉर्ट रन एग्रीमेंट्स किए होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी या किसी और के साथ भी, तो इसलिए ये इनपुट प्राइसेस जो है वो मोस्टली फिक्स रहती हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरी हर महीने तो चेंज नहीं होती रहती, साल बाद ही चेंज होगी कम से कम, तो उन्होंने शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स किए होते हैं। इन पर्टिकुलर 75% ऑफ द एवरेज फर्म्स कॉस्ट आर वेजेस एंड सैलरीज एंड दीज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फिक्स्ड बाय लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स टू फॉर मंथ्स और ईयर एट अ टाइम। ठीक है, दैट्स वाई इनपुट प्राइसेस स्टे फिक्स्ड for some time period. As a result, they are usually fixed for a much longer duration than output prices, which can begin to change within a few days or a few months depending upon the type of a firm. अब देखें, एज अ रिजल्ट दे आर यूजली फिक्स्ड हाउ मच लॉन्गर ड्यूरेशन दैन आउटपुट प्राइसेस विच कैन बिगिन टू चेंज विद इन अ फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फर्म। अगर इनपुट प्राइसेस फिक्स रहती हैं तो उसकी वजह से जो है वो आउटपुट प्राइसेस भी जो है वो फिक्स रहती हैं, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द फर्म पे, टाइप ऑफ द फर्म पे। हाउएवर जब तक ये इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस फिक्स रहें तो जो आप कह सकते हैं कि ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड है। और इस केस में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, और यू कैन से डैट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रा किया गया है इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड। ऑन द वाई एक्सिस प्राइस लेवल, ओवरऑल प्राइस लेवल हैज़ बीन टेकन, and on the x-axis real GDP has been taken, and you can see that the immediate short run period aggregate supply curve is horizontal slope, और you can see that parallel to the x-axis। आप देख सकते हैं GDP इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, it does not affect the price level is no more related with the रियल GDP इंक्रीज हो या कम हो प्राइस लेवल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड में इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस दोनों फिक्स है। दैट्स वाई प्राइस लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और इसकी शेप जो है वो हॉरिजॉन्टल स्लोप होती है इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड में। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रा एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। शॉर्ट रन इज द पीरियड इन विच आउटपुट प्राइसेस कैन चेंज बट इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड। द शॉर्ट रन पीरियड बिगिनस आफ्टर द इमीडिएट शॉर्ट रन एंड्स। जैसे ही इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड एंड होता है शॉर्ट रन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्टली आउटपुट प्राइसेस जो है वो वेरी करती हैं। जब आउटपुट प्राइसेस वेरी करें और इनपुट प्राइसेस फिक्स रहें इट मीन्स कि देयर इज़ अ शॉर्ट रन पीरियड। द शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच आउटपुट प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल बट इनपुट प्राइसेस आर आइदर टोटली फिक्स्ड और हाईली इनफ्लेक्सिबल। मीन्स कि इनपुट प्राइसेस जो है वो चेंज नहीं होती, फिक्स होती हैं, जबकि आउटपुट प्राइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं। द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विद पॉजिटिवली स्लोप। द शॉर्ट रन
एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। आप देख सकते हैं, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों होता है। अब देखिए शॉर्ट टर्म पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस तो फिक्स होती हैं। इनपुट प्राइसेस फिक्स होने का मतलब है योर कॉस्ट इज़ फिक्स्ड, क्योंकि इनपुट है रॉ मटेरियल की प्राइसिंग है, लेबर की प्राइसिंग है, ये इनपुट प्राइसेस हैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने पर। तो ये बेसिकली इनपुट प्राइसेस की मदद से आपकी कॉस्ट बनती है, ठीक है। और आप कह लें आउटपुट प्राइसेस की मदद से आपके रेवेन्यू बनते हैं। तो जब इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड इट मीन योर कॉस्ट इज़ फिक्स्ड। आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी, अगर आउटपुट प्राइसेस में इजाफा होता है, लेट से अगर आउटपुट प्राइसेस में इजाफा होता है, देखिए इनपुट प्राइसेस तो शॉर्ट टर्म में फिक्स हैं, आउटपुट प्राइसेस में इजाफा हुआ है इट मीन योर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड, योर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। देखें कॉस्ट, जो इनपुट प्राइसेस हैं वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी, जो आउटपुट प्राइसेस हैं वो रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेंगी। जब आपकी इनपुट प्राइसेस फिक्स हैं इट मीन योर कॉस्ट इज़ फिक्स्ड एंड और आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी। जब आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी इट मीन योर रेवेन्यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज। लेट्स से योर रेवेन्यू इज़ इंक्रीज मीन्स आउटपुट प्राइसेस इज़ इंक्रीज्ड। अगर आउटपुट प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा एंड सेलर विल वांट टू सेल मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइस लेवल अगर इंक्रीज होता है, अब जो प्राइस लेवल इंक्रीज होगा डेट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट प्राइसेज बिकॉज इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड। आउटपुट प्राइसेस की वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा एंड सेलर और प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल मोर ऑफ कमोडिटी। ऑन द अदर हैंड बिकॉज इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी। लेट्स से कि आउटपुट प्राइसेस फॉल हो जाती हैं, आउटपुट प्राइसेस के फॉल होने से, देखिए ना आउटपुट प्राइसेस के फॉल होने से क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि इनपुट प्राइसेस तो फिक्स है। इनपुट प्राइसेस जो कमोडिटी प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट आ रही है वो तो फिक्स है, तो आउटपुट प्राइसेस कमोडिटी की प्राइस कम होने से प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, जिससे प्रोड्यूसर सेलर विल सेल लेस ऑफ डैट कमोडिटी। ठीक है, अब मैंने माइक्रो लेवल की एग्जांपल दी ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। सेम विल बी अप्लाई ऑन मैक्रो लेवल। दैट्स वाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड इन द शॉर्ट रन पीरियड। शॉर्ट रन, मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। शॉर्ट रन पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस तो फिक्स होती हैं बट आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी। इनपुट प्राइसेस फिक्स होने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट जो है वो सेम है, आपकी कॉस्ट जो है वो सेम है, जबकि आउटपुट प्राइसेस मीन रेवेन्यू प्राइसेस कैन वेरी। और अगर आउटपुट प्राइसेस बढ़ती हैं तो इट मीन योर प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो सेलर जो है वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। इट मीन देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन। नेक्स्ट वन इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कैसा होता है। In macroeconomics, the long run is the time horizon over which both input prices as well as output prices are flexible. लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस एज वेल एज आउटपुट प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, जिसमें इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस दोनों जो है वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, इट बिगिनस आफ्टर द एंड ऑफ शॉर्ट रन पीरियड depending upon on the type of firm and industry. This may be from a couple of weeks to several years in the future, but for the economy as a whole it is a time horizon over which all output prices and input prices including wage rates are fully flexible, means can change. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मीन्स इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस दोनों चेंज हो जाएं उसको हम लॉन्ग रन पीरियड बोलते हैं। द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विद वर्टिकल स्लोप। द वर्टिकल कर्व मीन्स इन द लॉन्ग रन द इकोनॉमी विल प्रोड्यूस द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल no matter what the price level is. Here you can see that aggregate supply curve in the long run. Long run aggregate supply curve. On the y-axis price level and on the x-axis real GDP. Here you can see that long run aggregate supply curve is vertical slope. Long run aggregate supply curve is vertical slope or parallel to the y-axis. Now question rises here is that why aggregate supply curve in the long run is vertical slope. आप देख सकते हैं कि long run is the period
in which input prices and output prices both can vary. इनपुट प्राइसेस आउटपुट प्राइस दोनों वेरी हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस लेवल वेरी हो सकता है, लेकिन उसका जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इट इज़ नो मोर रिलेटेड विद द जीडीपी। द रीज़न इज़ डैट इन द लॉन्ग रन ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड बाय द इकानमी। हम अज्यूम करते हैं कि लॉन्ग रन इज़ द पीरियड इन विच ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड बाय द इकानमी, और यू कैन से दैट इकानमी इज़ एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकानमी जो होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है। और यू कैन से डैट रियल जीडीपी इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल जीडीपी मीन्स इकानमी इज़ प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स पोटेंशियल। इकानमी जो है वो अपनी पोटेंशियल के मुताबिक प्रोड्यूस कर रही होती है। रियल आपकी एक्चुअल जीडीपी जो है वो पोटेंशियल जीडीपी के बराबर होती है। मतलब इकानमी जो है वो अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज़ कर रही होती है। तो जो जीडीपी होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट होता है। डेट्स वाई प्राइस लेवल इज़ नो मोर रिलेटेड विद द जीडीपी। अगर जीडीपी में इजाफा होना होता है यहाँ पे, तो वो कैसे होगा? पोटेंशियल जीडीपी ही इंक्रीज़ होगी। तो ये वर्टिकल कर्व पूरे का पूरा ही राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इट इज़ नो मोर रिलेटेड विद द प्राइस लेवल। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन इज़ वर्टिकल स्लोप। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन इज़ वर्टिकल स्लोप बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑल द रिसोर्सेज आर fully utilized by the economy. Actual GDP is equal to the potential GDP. So economy is producing according to its potential. So these are the three shapes of aggregate supply curve. मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि फर्स्ट पे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है डेट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकानमी। बेसिकली इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है टाइम हॉरिजन पे, और हमने टाइम हॉरिजन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड। इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस स्टे फिक्स्ड। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है डेट इज़ हॉरिजॉन्टल स्लोप। मीन्स आप कह सकते हैं कि जीडीपी में इजाफा हो या कमी हो उसका तो प्राइस लेवल विल रिमेन सेम। इन द शॉर्ट टर्म पीरियड आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी बट इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड। मीन्स कि आपकी कॉस्ट फिक्स होती है, आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी। तो आउटपुट प्राइसेस के वेरी होने से, इंक्रीज़ करने से प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, जिससे सेलर जो है वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेंगे। इट मीन्स देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी इन द शॉर्ट टर्म पीरियड। And last one was the long run period, aggregate supply curve in the long run period. In the long run, input prices and output prices both can vary. So aggregate supply curve in the long run is vertical slope, means price level can increase or decrease, but it is no more related with the real GDP produced by the economy. Because in the long run all the resources are fully utilized by the economy, actual GDP is equal to the potential GDP, or you can say that economy is producing according to its potential. So price level is no more related with the real GDP in the long run. आप एडिशनल देख सकते हैं, एडिशनल रीडिंग कर सकते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, चैप्टर नंबर 29, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। If you have further question, you can also discuss with me on Google Classroom or in the upcoming class on Zoom online session. Thank you so much, students. Stay blessed. Allah Hafiz.